स्वागत है आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर आल सेमेस्टर गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर। आपका पहला 5th सेमेस्टर का पहला पेपर है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं बारानी एवं शुष्क कृषि तथा जल समेट प्रबंध। ये 5th सेमेस्टर का पहला पेपर है। इसके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर मैं आपको पहले ही सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसके आगे के 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में शूट करके आपको दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वन लाइनर है, इन्हीं का एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ें और याद करके जाएं, क्योंकि फर्स्ट आपका पहला ही पेपर ये है। उसके बाद इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी पेपर होंगे उन सभी पेपर के मैं 100 क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। हर पेपर के 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे, तो उससे आपको आसानी होगी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले के 30 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के मैं पहले ही इसी यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल वर्षा होती है। तो भारत में जो टोटल वर्षा होती है वो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर होती है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको वन लाइनर करा रहा हूँ, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो एमसीक्यू टाइप का आएगा। उसमें लिखा होगा जैसे कि भारत में कुल वर्षा होती है, और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको उन 4 ऑप्शन में से ही इसे ढूंढना होगा। तो यहाँ पे मैं कराए दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको ये एमसीक्यू टाइप के रूम में दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका यहाँ पे कि भारत में कुल वर्षा होती है। तो भारत में टोटल वर्षा जो होती है वो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मौसम उपवेधशालाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। जो भारत में मौसम उपवेधशालाएँ हैं तो टोटल कितनी है, तो 35 हैं, ठीक है। और ये राष्ट्रीयकृत उपवेधशालाएँ हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस नदी के अंतर्गत आता है। तो हमें बताया है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है वो गंगा नदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने % भाग शुष्क है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है बिल्कुल। तो 15.8%। उसके बाद देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने % भाग अर्ध शुष्क क्षेत्र है, तो उसका 37.6 आंसर होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में आपका नया सिलेबस है, ठीक है। पहली बार पेपर हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जल का ठहराव, लवणीयता, क्षारीयता आदि समस्याएं बनने में सहायक होती हैं। तो ये रेगिस्तान में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सूखी खेती में शोध की प्रभावी आधुनिक विधि है। जब हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, यानी सूखी खेती करते हैं, उसमें शोध की जो प्रभावी आधुनिक विधि है उसे सैम्यूलेशन कहते हैं। अगर आपने 5th सेमेस्टर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा सैम्यूलेशन क्या होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, देश के शुष्क, अर्धशुष्क एवं शुष्क अर्ध आर्द्र क्षेत्रों का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग % है। यानी कह रहा है कि आपके जो देश है उसमें जो शुष्क खेती है, अर्ध शुष्क खेती है और शुष्क आर्द्र क्षेत्र जो है, जो ये खेती है, इसके क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग % है। तो उसका हो जाएगा 69.6%, ठीक है। यहाँ पे आपको % है ये लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो शुष्क क्षेत्रों में वर्षा होती है 500 मिलीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल आपको पता है ड्राईलैंड फार्मिंग आप सब्जेक्ट का नाम ही है पहले पेपर का। तो उसमें जोड़ पूछ सकते हैं कि शुष्क क्षेत्र कितना है और शुष्क क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारत में अकाल कमीशन का गठन किस वर्ष में हुआ था। आपको पता होगा कि 1880 में भारत में अकाल कमीशन का गठन हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मैदानी शुष्क क्षेत्रों में से वर्षा होती है। जो भारत के मैदानी शुष्क क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में वर्षा होती है तो पश्चिमी मानसून से होती है। आपको पता है जो उत्तर प्रदेश का एरिया है ये सब मैदानी शुष्क क्षेत्र में आता है। यहाँ पे अपनी तरफ पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। भारत में मानसूनी वर्षा का कितने % तक भाग जून से अगस्त तक समाप्त हो जाता है, तो 60%। आप देखते हैं कि जून से अगस्त तक लगभग 60% वर्षा हो जाती है, वही पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में किस तरफ से वर्षा आती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से आती है, जिसे बंगाल की खाड़ी, इसे दूसरे शब्दों में कहा तो बंगाल की खाड़ी से इसमें मानसून आता है, ठीक है, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में ही बनता जा करके। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण भारत में से इस वर्ष का कितने % तक अक्टूबर से दिसंबर तक होती है।
कह रहा है कि दक्षिण भारत में इस वर्षा का कितने परसेंट तक अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, तो 40%। क्वेश्चन नंबर 45 है कि शुष्क क्षेत्रों में जीवांश पदार्थ का तेज होता है, तो ऑक्सीकरण तेज होता है, ठीक है। 46वां है एकीकृत जल प्रवाह प्रबंधन की प्रकृति है, तो ये बहुआयामी है या बहुविषयी है, ठीक है। एंड 47 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रवाह प्रबंधन में किसकी सहभागिता अति आवश्यक है, तो किसानों की सहभागिता अति आवश्यक है, क्योंकि जब किसान नहीं कॉपरेट करेंगे तो आप जल प्रवाह के प्रबंधन को कैसे रोक सकेंगे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं बेहतर उपयोग के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो एकीकृत जल प्रवाह प्रबंधन, ये आपके सब्जेक्ट में पढ़ाया गया होगा। 49 क्वेश्चन है कि जल प्रवाह क्षेत्र के प्रबंधन की हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त है, तो देसी तकनीक जो है ये जल प्रवाह क्षेत्र प्रबंधन की हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। अब लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन जो आपका है एकीकृत जल प्रवाह प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय तकनीक में विकसित की गई है, तो इक्री सेट हैदराबाद। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछेगा कि जो इक्री सेट है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ठीक है। इक्री सेट का मुख्यालय कहाँ, हैदराबाद में है। अभी आपने हाल में सुना होगा नरेंद्र मोदी ने वहाँ इक्री सेट के हैदराबाद के फॉर्म में गए थे टहलने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, कि इक्री सेट की स्थापना का जो मुख्यालय है कहाँ स्थापित है, तो हैदराबाद में स्थापित है, ठीक है। तो रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के पहले पेपर के मैंने 50 क्वेश्चन आज सेंड कर दिए हैं। कल फिर मैं इसके आगे के 50 क्वेश्चन सेंड करूंगा, ठीक है। तब तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।